आप, मैं और ना जाने कितने लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। आप में से कईयों को यह लगता है कि एसएससी बहुत आसान है और कईयों को यह लगता है कि एसएससी बहुत टफ है। और जब हम तैयारी शुरू करते हैं तो मन में सिर्फ एक ही उम्मीद रहती है कि यार बस मेरा जल्दी से जल्दी सिलेक्शन हो जाए। लेकिन हमें नहीं पता होता है कि यह संघर्ष कितना लंबा चलने वाला है। 1 साल, 2 साल और कई बार तो 3 साल भी निकल जाते हैं, लेकिन फिर भी हमारा सिलेक्शन नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो 2 साल के अंदर या फिर 1 साल के अंदर भी सिलेक्शन ले लेते हैं। लेकिन ऐसे एस्पिरेंट बहुत कम ही होते हैं। कहीं ना कहीं असफलता भी सफलता का एक पार्ट है। जब हम तैयारी शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारे मन में यही टारगेट रहता है कि यार मुझे बस अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। तो उसके लिए हम अपने दोस्तों से या फिर सीनियर्स से पूछते हैं कि भाई क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। फिर जब हम अपना सिलेबस कंप्लीट करने बैठते हैं तो धीरे धीरे ऐसा लगता है कि यार यह तो एक बड़ा सा समुद्र है। लेकिन कुछ दिनों के बाद हमें यह मालूम चलता है कि यह समुद्र नहीं बल्कि ये तो महासागर है। और इसी के साथ सिलसिला शुरू होता है हमारी तैयारी का। और दिन पर दिन बीतते जाते हैं और हमें पता ही नहीं होता कि यह संघर्ष कब तक चलने वाला है। 1 साल, 2 साल और कभी कभी तो 3 साल भी निकल जाते हैं। आप में से कुछ तो ऐसे भी होंगे जो अपनी फैमिली से दूर रहकर एक बंद कमरे में तैयारी करते हैं और उन्हें अपने घर की भी टेंशन होती है, खुद से खाना बनाना पड़ता है, खुद से सारी चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है। बट फिर भी आप, मैं और ना जाने कितने एस्पिरेंट लगे रहते हैं कि यार इस बार तो ज़रूर सिलेक्शन होगा, इस बार नहीं हुआ तो क्या हुआ, अगली बार ज़रूर सिलेक्शन होगा। और समय का पहिया घूमता रहता है। और उसी दौरान एक स्टेज ऐसा भी आता है जब हम मॉक टेस्ट देना शुरू करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारे मॉक में 145 मार्क्स आते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो यार इस बार तो सिलेक्शन कन्फर्म है। और कई बार जब हमारे मार्क्स 100 या फिर 110 के आसपास होते हैं तो ऐसा लगता है कि यार हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो ऐसा मैक्सिमम एस्पिरेंट के साथ होता है, मेरे साथ, आपके साथ और ना जाने कितने ऐसे भाई होंगे जिनके साथ यह होता है। एक समय तो ऐसा भी आता है जब रिश्तेदार, पड़ोसी ताना मारना शुरू कर देते हैं कि बेटा तुमसे ना हो पाएगा। तो मुझे खान सर की एक बात याद आ गई जो उन्होंने अपनी एक वीडियो में कहा था कि हर उस घर में मिठाई भेजी जाएगी जहाँ से ताने दिए गए थे कि तुमसे ना हो पाएगा। खैर सबका हिसाब होगा। पता है आपको, जब हम एस्पिरेंट प्रिपरेशन करते हैं ना तो घर की जिम्मेदारी, मम्मी पापा के सपने, इन सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। कई बार तो ऐसा लगता है कि यार अब बस हो गया, अब छोड़ देते हैं। लेकिन फिर घर की कंडीशन, मम्मी की आंखों में एक उम्मीद, पापा के सपने, ये सारी बातें दिमाग में चलने लगती है। और फिर आप, मैं और हम सभी मिलकर एक नए जुनून के साथ तैयारी में लग जाते हैं कि इस साल तो सिलेक्शन लेके रहेंगे। मैं, आप और हम सभी बस यही चाहते हैं कि यार एक दिन मम्मी पापा को प्राउड फील करवाना है। चाहे उसके लिए जितनी भी मेहनत करनी पड़े करेंगे, लेकिन रुकना नहीं है, रुकना नहीं है। ये कुछ मन की बातें थी, सोचा आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। तो कमेंट में बताना कि कैसी लगी और अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।